सर्वोच्च साम्य और विकास क्षोभ युक्त प्रधान रूप। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास में हम आपके लिए विष्णु पुराण से कथा श्रृंखला लेकर आए हैं। तो प्रथम अध्याय का हमने श्रवण किया। आज का हमारा दूसरा अध्याय है। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर उवाच। जो ब्रह्मांकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध विनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव के विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म हैं, अव्यय कारण एक व्यक्त कार्य रूप तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थता ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं संहार करने वाले उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था, तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो पर प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल यह इतना ही कर सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि ये सर्वत्र और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसीलिए हे विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। परस्य ब्रह्मणो रूपम पुरुषा प्रथम द्विज व्यक्त व्यक्त तथैव नये रूपे कालस्थता परम। हे द्विज, पर ब्रह्म प्रथम रूप पुरुष अव्यक्त प्रकृति व्यक्त महादादि उसके अन्य रूप हैं, तथा सबको शोभित करने वाले होने काल उसका स्वरूप परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनके बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें अव्यक्त कारणों को जो सद्रूप कारण शक्ति विशिष्ट और
नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श आदि शून्य और रूप रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति लय से रहित है। वह संपूर्ण प्रपंच से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति प्राणाया ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। ना हो न रात्रि न नभो न भूमि न शासितो में ज्योतिर्भूष नान्यात् श्रोता बुद्धि अनुपाल्य भूम्यकम् प्रधानिकं ब्रह्म पुमास्तदासीत्। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान पर ब्रह्म पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष के दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य स्वरूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि प्रलय काल में संयुक्त और रूप के द्वारा वे वियुक्त होते, उन रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं, इसीलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वह प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य व्यवस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति में से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवत होता है। तदनंतर होने पर उस पर ब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुषों में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सानिध्य मात्र से ही प्रधान पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच साम्य और विकास क्षोभ युक्त प्रधान रूप से ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत् तत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र यज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महातत्व सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का, किंतु बीज छीलने के समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महातत्व प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। फिर त्रिविध महातत्व से ही वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामसिक भूतादि तीन प्रकार अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, त्रिगुणात्मक होने से भूत इंद्रिय आदि का कारण है, वह प्रधान जैसे महातत्व व्याप्त है, वैसे ही महातत्व एवं अहंकार व्याप्त है। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तथा समस्त इंद्रियों और अंतःकरण आदि जितना जगत है, वह सब
पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाले सृष्टि भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहत होते हैं। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला। तो इस कथा श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने प्रथम अंश के 2 अध्याय का श्रवण किया है। अध्याय 1, अध्याय 2। आज हम जो श्रवण करेंगे वो है अध्याय 3, ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी बोले हैं, भगवान जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसा सिद्ध होता है। श्री पराशर उवाच। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्ति अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है। उनमें कोई व्यक्ति युक्ति काम नहीं होती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की सर्गादि रचना शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 20 कला की एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण 10 दिन। देवताओं के 12,000 वर्ष के युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें बस सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या
हरे कृष्ण। उवाच। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्ति अचिंत्य और ज्ञान की विषय होती है। उनमें कोई व्यक्ति युक्ति काम नहीं होती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान, ब्रह्मा की सर्गादि रचना शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, तो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न कहलाते हैं कि अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 20 कला की एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण 10 दिन। देवताओं के 12,000 वर्ष के युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें बस सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले सध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2, 1, 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जाना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली के ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिणाम सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मनु और मुनि के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पना अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनवंतर 114 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। अतः 6 चतुर्युग और बचे 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होते हैं। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतरों में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार
मनवंतर का परिणाम पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूरलोक, स्वर्लोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जललोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परम आयु है। हे अनग उन ब्रह्म। हरे कृष्णा। भगवान दूसरा अवतार है श्री वाराह अवतार की कथा। तो भगवान के जो 24 अवतार हैं उसमें से प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार। अब है द्वितीय श्री वाराह अवतार की कथा। ब्रह्मा से सृष्टि क्रम प्रारंभ करने की आज्ञा पाए हुए स्वयंभू मनु पृथ्वी को प्रलय के एकांतवन में डूबी हुई देखकर उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे और मेरी प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी के उद्धार का प्रयत्न करें, जिससे मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। ब्रह्मा जी इस विचार में पड़कर कि वे पृथ्वी तो रसातल में चली गई है, इसे कैसे निकाला जाए, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि की शरण गए। उसी समय विचार मग्न ब्रह्मा जी की नाक से अंगुष्ठ प्रमाण एक वाराह बाहर निकल पड़ा और क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप से गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा। तो जो भगवान के 24 अवतारों में से जो द्वितीय अवतार है वो 12 अवतार है और उनका कैसे अवतार होता है, ब्रह्मा जी की नाक से। तो ब्रह्मा जी की नाक से निकलते हैं। क्षण भर में पर्वताकार विशाल रूप गजेंद्र सरीखा होकर गर्जन करने लगा। सूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछलते हैं। सूकर रूपा रूप शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता शुक्र शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सूकर रूप भगवान पहले तो बड़े वेग से आकाश में उछले। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, सफेद दाढ़ें थीं, उनके नेत्र से तेज निकल रहा था, उनकी दाढ़ें भी अति कर्कश थीं। फिर अपने वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर से उन्होंने जल में प्रवेश किया। बाणों के समान पैर खुरों से जल को चीरते हुए भी जल के पार पहुंचे। रसातल में समस्त जीवों का
कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतार की कथा। तो अभी तक हमने 22 अवतारों की कथा का श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे भगवान के 30वें अवतार की कथा, श्री कपिल अवतार की कथा। महर्षि कंदर्प की पत्नी धर्म पत्नी देवहूति के गर्भ से बिंदु सरोवर के निकट 9 बहनों के बाद भगवान कपिल देव प्रकट हुए। इनके केश स्वर्ण के समान कपिल वर्ण के थे, इसीलिए इनका नाम कपिल हुआ। इन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझकर स्वल्प समय में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर ली। श्री कपिल देव जी माता को उपदेश देकर उनकी अनुमति लेकर बिंदुसर से समुद्र तट पर जा विराजे, जहाँ अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को खोजते हुए राजा सागर के 60,000 पुत्र भागवत अपराध रूप में पाप से भस्म हो गए थे। आपकी कृपा से ही गंगा जी धरातल पर आई और उन सागर पुत्रों को उद्धार हुआ। आज भी जिन्हें भगवान के 23 अवतारों का श्रवण किया है। भगवान का ये 24वां अवतार है। श्री सनकादि अवतार की कथा। श्री सनकादि अवतार की कथा। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने लोकों को रचने की इच्छा से तप किया। ब्रह्मा के अखंड तप से प्रसन्न होकर भगवान ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार के द्वारा भगवान ने पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इन्होंने आदिराज पृथु को भी उपदेश दिया। सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने से बहुकालीन है, परंतु सदा 5 वर्ष के लिए बालक रूप में रहते हैं, जिससे माया का विकार न उत्पन्न हो सके। ये सदा मन से अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहते हैं और जीवन मुक्त हैं। इनको उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने जब यहाँ आज्ञा दी कि जाकर प्रजा सृष्टि की रचना करो, तब उन्होंने प्रपंच विस्तार का अनौचित्य एवं वैराग्य पूर्वक भगवत जन का औचित्य दिखाकर ब्रह्मा जी को निरुत्तर वन की राह ली। आप अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और आपने तब से समस्त लोगों को सदा कल्याण करते हैं। तो ये थे भगवान के 24 अवतारों की कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो अभी तक भगवान के 19 अवतारों की कथा हमने श्रवण की। अब हम 20 अवतार की कथा श्रवण करेंगे। श्री धन्वंतरी अवतार की कथा। क्षीर सागर का मंथन होने पर आप अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों द्वारा छीने गए यज्ञों के भाग तथा अमृत देवताओं को आपकी ही कृपा से मिला। आपने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोग से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इनसे देव वैद्य का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। इन्होंने इंद्र के इच्छा अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज देवदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से ये श्री हरि के समान श्याम एवं दिव्य थे। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो अभी तक हमने भगवान के 17 अवतारों की कथा का श्रवण किया है। तो अब हम सुनेंगे भगवान का 18वां अवतार। तो भगवान का 18वां अवतार क्या था?
श्री हयग्रीव अवतार की कथा। सृष्टि रचना में अत्यंत व्यस्त श्री ब्रह्मा जी के देखते देखते मधु और कैटभ नाम के दैत्यों ने वेदों को हर लिया और तुरंत रसातल में जा पहुंचे। वेदों का हरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ, उन पर मोह छा गया। तब वह यह विचार करते हुए, वे वेद ही तो मेरे नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु तथा वेद ही मेरे तपस्या देव हैं। मैं वेदों के बिना संसार की सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भक्त वत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव रूप धारण करके रसातल में जाकर पहुंचे और वहां जाकर परम योग का आश्रय ले शिक्षा के नियमानुसार उद्दत उदात्त आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने शब्द सुनकर वेदों को कालपाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच हयग्रीव रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन संपूर्ण वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटभ दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहां उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सूना ही दिखाई दिया। तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दोनों दानव पुनः उत्तम वेगों का आश्रय लेकर रसातल में शीघ्र ही ऊपर उठे तो आकर देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहका मारकर हंसने लगे और उन्होंने भगवान को जगाया। फिर तो उन दोनों असुरों का भगवान से युद्ध आरंभ हो गया। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण रजोगुण से अविष्ट शरीर वाले इन दोनों दैत्य मधु और कैटभ को मार डाला। इन प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। महाभारत। एक अन्य कथा के अनुसार दिति पुत्र हयग्रीव नामक दैत्य ने देवी की आराधना कर उन्हें संतुष्ट कर अमर होने का वर मांगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। देवी के ऐसा कहने पर हयग्रीव ने कहा, अच्छा तो हयग्रीव ही द्वारा मारा जाऊं। भगवान की माया जन्म मोहिनी जगदम्बा इस दैत्य को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। दैत्य ने सोचा, हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ, मैं भला अपने आप को क्यों मारने लगा और दूसरा मुझे मार सकता है। अतः उन्मत्त होकर अपने अत्याचार से पृथ्वी को व्याकुल करने लगा। तब अपहरण आकारण रूप करुणा वाले भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके दैत्य का वध किया। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो भगवान के अवतारों की कथा श्रवण की है। अब हम श्रवण करेंगे 17 अवतार की। श्री ऋषभ अवतार की कथा। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी। महाराज नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ स्वरूप का यजन किया। भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा की और ऋषियों ने
उनकी स्तुति कर यह वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से अग्नि अग्नि नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान कोई और दिखाई नहीं देता। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध्व रेता मुनियों के धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए।